इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि मनी मेकिंग एप्स और मनी मेकिंग वेबसाइट के ये जितने भी चोर एप्स हैं या फिर ये जितने भी स्कैमर हैं, इन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं। हाल ही में आपने एक नाम सुना होगा पावर बैंक ऐप का, जिसने 250 करोड़ रुपए का काफी बड़ा स्कैम किया कुछ यूट्यूबर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके। यहाँ पे पावर बैंक का नाम तो आ गया कि 250 करोड़ का चोरी किया, तो इसलिए वहां पे 11 लोग पकड़े गए हैं। पावर बैंक जैसे ही कई स्कैम ऐप्स आते हैं जो कि स्कैम करते हैं और लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं, और उसकी जानकारी आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलती कि इसके खिलाफ कुछ लोग पकड़े गए। अब यहाँ पे पावर बैंक में जो लोग पकड़े गए हैं उसका मेन रीजन ये है फ्रेंड्स कि वो 250 करोड़ रुपए तक का स्कैम कर चुके थे, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए कुछ लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं और इन पर एक्शन लिया गया है। वैसे आप लोगों के पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं जितने भी पावर बैंक में इन्वेस्टमेंट किए थे, ये उम्मीद ना लगाइएगा। हाल ही में फ्रेंड्स मैंने भी 2 ऐप्स के बारे में बताया था जो कि टोटली स्कैम और फ्रॉड करने वाले हैं। अभी भी वो चल रहे हैं, लोग वहां पे पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहला ऐप्स हो गया हमारा थ्राइव ऐप्स, दूसरा हो गया मूवी किंग ऐप्स। जैसे ही मैंने इस वीडियो को पब्लिश किया तो कुछ लोग मुझे कमेंट करके कह रहे क्या तूने इस पर पैसे इन्वेस्टमेंट किए? हमने इन्वेस्टमेंट किए, हमारे पैसा आ रहा है। ये वेबसाइट HTTPS है और ये गूगल प्ले स्टोर में भी ऐप्स देखने को मिल रहे हैं। तो सो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस टाइम मैं इस ऐप्स के बारे में या वेबसाइट के बारे में वीडियो बनाया था तो वो गूगल प्ले स्टोर पे नहीं थी, वो HTTPS नहीं थी। उसके अबाउट सेक्शन और उनकी वेबसाइट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। वो धीरे धीरे अपने आप में चेंजेस कर लेते हैं जिससे लोगों का ट्रस्ट ज्यादा से ज्यादा गेन हो सके। अब बात रही कि पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पैसे आ रहे हैं, तो सेम ऐसे ही फ्रेंड जैसे आपने पावर बैंक ऐप्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर 3 से 4 महीने तक पैसे प्रॉपर तरीके से आते हैं, वैसे ही यहाँ पर थ्राइव ऐप्स हो गया, मूवी किंग ऐप्स हो गया या फिर इसी तरह के अदर ऐप्स जो होते हैं वो 3 से 4 महीने तक पैसे देते ही देते हैं। जो भी वो बताते हैं कि हम 15 दिन में डबल करके देंगे या 1 महीने में डबल करके देंगे, तो देते ही देते हैं। इसका रीजन ये है कि पहले जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर कुछ समय बाद अपने दोस्तों के बीच में जब इसकी चर्चा करते हैं तो आपके दोस्त भी 3-4 महीने में भी पैसे इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है जब आपके पैसा आने लगता है तो आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल को ऐड कर लेते हैं। साथ ही साथ इनका रेफरल प्रोग्राम में काफी ज्यादा पैसा देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 500-1000 रुपए देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा लोगों को रेफर करते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सो फ्रेंड, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी इस तरह का कोई पावर बैंक या थ्राइव ऐप या मूवी किंग या फिर इस तरह के कोई अदर ऐप में स्कैम हुआ है कि नहीं। आपने भी इनमें पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं कभी ना कभी। एक लिमिट के बाद जब इनके पास पैसा कलेक्ट हो जाता है तो ये तुरंत से ये ऐप से भाग जाते हैं, स्कैम करके चले जाते हैं और आपको कोई भी रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो सो फ्रेंड, अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम ये जान पाएंगे कि टोटली स्कैम है, फ्रॉड है। पहला पॉइंट फ्रेंड्स कि जब भी आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको डायरेक्ट लॉगिन पेज देखने को मिलेगा। मतलब आप चाहे पावर बैंक देख लीजिए, चाहे थ्राइव ऐप देख लीजिए, चाहे मूवी किंग ऐप देख लीजिए, सबका पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ पे जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे लिंक के थ्रू या फिर ऐप्स के थ्रू, तो यहाँ पे सिंपल आपको लॉगिन वाला पेज देखने को मिल जाएगा, जैसे आप साइड स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको और कोई जानकारी नहीं मिलेगी, रजिस्ट्रेशन का मिलेगा या फिर लॉगिन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इनकी वेबसाइट और ऐप की क्वालिटी जो होती है, जो बिल्ड किए होते हैं, काफी ज्यादा पुअर होती है। मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे से नहीं होती। आप प्रॉपर वेबसाइट देखते होंगे जब भी कोई जेन्युइन ऐप्स की या जेन्युइन साइट की, तो वहां पे आपको देख के लगता होगा कि ये प्रॉपर ओपन हो रही है, लेकिन ये ऐप्स बार बार क्रैश होंगे। इनकी वेबसाइट प्रॉपर नहीं होगी, साइन अप का बटन दिखना कहीं होगा तो दिखता कहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर अगर डेवलप की गई हुई या अच्छे से स्मार्ट तरीके से वर्क किया गया है तो ये जेन्युइन हो जाए। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स कि इनका बिजनेस मॉडल एकदम से यूनिक होगा। मतलब कि कहने के फ्रेंड्स जैसे कि आप देखे होंगे मूवी किंग ऐप्स हो गया या थ्राइव ऐप्स हो गया या फिर पावर बैंक ऐप्स हो गया। तब मूवी किंग की बात किया जाए तो यहाँ पे मूवी किंग में तो भैया मूवीज में पैसे इन्वेस्टमेंट, मतलब हॉलीवुड की जो भी मूवी प्रोड्यूस हो रही है या आने वाली है या बनने वाली है उस पे पैसे लगाने की इन लोग बात करते हैं। तो मतलब इनका बिजनेस मॉडल एकदम अलग सा रहता है, समझ में नहीं आता और नया सा देखने को आपको मिल जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोई फाउंडर का नाम, इन्वेस्टर का नाम या फिर किसी कंपनी ऑन करने के नाम देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही कोई हेड ऑफिस कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे जेन्युइन तरीके से देखने को मिलेगी। बस आपको यहाँ पे लॉगिन पेज देखने को मिल जाएगा और थोड़ी बहुत जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपको किसी भी तरह से कंपनी के ऑनर का नाम नहीं मिलेगा, फाउंडर का नाम नहीं मिलेगा और इन्वेस्टर का नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ से आप तुरंत जान सकते हैं, जैसे ही आप किसी का नाम नहीं जानेंगे, किसी का हेड ऑफिस नहीं जानेंगे या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगी, तो तुरंत आप पकड़ लीजिए कि यह पूरी तरह से स्कैम और फ्रॉड
है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी को ऑन करने के लिए हमें भारत सरकार की कई ऐसी संस्था होती है, वहां से अप्रूवल लेना होता है। तो इन कंपनियों के पास किसी तरह का अप्रूवल नहीं होता। जैसे कि अगर आप बैंक से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी। जैसे पेटीएम वर्क करता है, पेटीएम बैंक है तो आरबीआई से मंजूरी लेगा। गूगल पे है, फोन पे है, इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं इनको आरबीआई से मंजूरी मिली होती है कि आप हाँ इस तरह करके बिजनेस मॉडल का यूज कर सकते हैं, तो आप इस तरह का वर्क कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी इन कंपनियों के बारे में देखेंगे तो इन्हें कोई भी भारत सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी कि कौन इन्हें सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, कि कहां से इन्होंने परमिशन लिया हुआ है, कोई भी जानकारी देखने को मिलेगी नहीं। साथ ही साथ ये कहते रहेंगे कि हमने अप्लाई किया हुआ, जल्दी हमें भारत सरकार से ये मिलने वाला है अप्रूवल, भारत सरकार से मिलने वाला अप्रूवल, और अप्रूवल तो नहीं मिलता और जल्दी ये भग जाते हैं। तो यहाँ पर तुरंत से आप इनसे एक सर्टिफिकेट मांगिए कि आपको कौन सर्टिफाइड किया हुआ है कि आप ये बिजनेस कर पाएं, हमारे पैसे को कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके लिए अप्रूवल आपको कहाँ मिला हुआ है। जब तक अप्रूवल आपको देखने को न मिल जाए तब तक आप इस तरह की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करिएगा। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स, कि अगर ये ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर में देखने को मिल जाए या HTTPS देखने को मिल जाए या फिर सिक्योरिटी के सभी रीजन को फॉलो करते हुए दिख जाएं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रस्टेड ऐप्स हो, ट्रस्टेड वेबसाइट हो, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में या फिर इन सिक्योरिटी फीचर्स को अपडेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। गूगल प्ले स्टोर में कोई और जानकारी दे के आप लिस्टेड करा सकते हैं, और HTTPS की वेबसाइट 1 या 2 हज़ार रुपए में आराम से डेवलप हो जाती है। जो भी डोमेन खरीदे जाते हैं और जो भी इसकी सर्विस खरीदी जाती है तो आराम से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ 1500 रुपए में ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। तो ये सब अगर पॉइंट्स अपडेट हैं या फिर मैंने बताया है, कुछ लोग जल्दी नहीं करते हैं, वेबसाइट के जो स्कैमर होते हैं अपडेट नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने अपडेट कर रखा है तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रस्टेड हो, ये भी स्कैम साइट हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट फ्रेंड्स, कि किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात, चाहे फिर कोई भी यूट्यूबर आपको यूट्यूब में जानकारी दे रहा हो कि ये ऐप ट्रस्टेड है, तो तुरंत से उस पर विश्वास ना कर लीजिए, क्योंकि ये थ्राइव ऐप्स हो गया, पावर बैंक ऐप्स हो गया, मूवी किंग ऐप्स हो गया, इन्होंने यूट्यूबर्स के माध्यम से ही काफी ज्यादा प्रमोशन किया। तो यहाँ पे यूट्यूबर्स को 4-5 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, इस वजह से वो काफी ज्यादा प्रमोशन कर देते हैं। कई छोटे यूट्यूबर जिनके सब्सक्राइबर कम है या नए यूट्यूबर्स रहते हैं वो भी इसका काफी तेजी से प्रमोशन करते हैं कि चलो कुछ तो पैसे इन्हें मिले। और काफी बड़े यूट्यूबर्स जो कि हो सकता है पता नहीं किस रीजन से उनको सही जानकारी न होने की वजह से भी ये इसका प्रमोशन कर देते हैं। तो यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम में अगर आपको ये जानकारी मिल रही है तो ये जरूरी नहीं है कि ये एकदम से सही हो। गूगल पे अगर ये जानकारी मिल रही है तो एकदम से सही हो, यूट्यूब में मिल रही हो तो सही जानकारी नहीं होती। इसे कोई भी कर सकता है। अगर आप भी SEO करना जानते होंगे तो गूगल पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, यूट्यूब पे भी रैंक करा सकते हैं, या फिर आप यूट्यूबर्स को 2 या 3 हज़ार रुपए दीजिए तो खूब सारे यूट्यूबर्स आपके बारे में कई तरह की जो जानकारी आप प्रमोशन करवाना चाहते हैं उसका प्रमोशन कर देंगे। तो इसलिए अगर आप YouTube में देख के कह रहे हैं कि ये प्रमोशन सही है, जेन्युइन है, इस यूट्यूबर्स ने कह दिया, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि इस समय सभी को पैसे की जरूरत है और पैसे मिलते ही लोग झूठ बोल देते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता। तो इसलिए आप तुरंत से इन्फ्लुएंसर की बात ना मानिए, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, आप भी खुद रिसर्च करिए क्या ये बात सही है कि गलत है। तो बहुत से लोग कई ऐप्स के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन पे कह रहे हैं कि ये इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी ऐप्स के बारे में नहीं बताया जा सकता। मैंने अभी कुछ पॉइंट बताए हुए, इन पॉइंट को आप देख के जान सकते हैं कि ये ऐप से जेन्युइन है कि फ्रॉड है, स्कैम है। वैसे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 100 में 99.99 ऐप्स जितने हैं ये अर्निंग वाले सारे के सारे स्कैम और फ्रॉड वाले ही होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे कि कैसे इन स्कैम ऐप्स को हम पहचान सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि आप इस तरह के किसी भी स्कैम ऐप्स में पैसे ना इन्वेस्टमेंट करिए और शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के बारे में ना सोचिए। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे।